बोलो गजानंद गणपति महाराज की जय। मनसा सोमवार की जय। मनसा चतुर्थी की जय। श्री शिव शंकर पार्वती माता की जय। शिव परिवार भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजम्। ओम गम गणपते नमः। श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो च प्रियतां नमः। गणेश जी खड़े दो, एकदम घी डाल दो दीपक के अंदर। श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमः। सन्निधं शान्तयर्तभ्यं पूजनं च प्रतिगयताभ्यं च मायुष्कामार्यः। श्री गणपतिर्देवताभ्यो च प्रीत्यर्थयं नमः। गणपतिर्देवताभ्यो च सन्निधं शान्तयर्तं गुरुवः। विप्रकहे ब्रह्मदेवताभ्यो अर्पणास्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः। स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः। स्वस्ति नक्षत्रो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम सरस्वतीमानसं आरोग्यं प्रतिष्ठं तुभ्यो निमित्तेः। कल्याणकारिके देवताभ्यो चतुष्टपतयेभ्यो च पूजितयमितमानसं देवताभ्यो आयुष्मान भव यशस्वी भव दीर्घ आयु भव। ओम गायत्री देव्यै सरस्वत्यै च सौभाग्यवती भवतु यजमानसं देवताः तेजस्वी भवतु विजयी भव। नमस्कार करो भगवान को। हाथ पुछना कपड़ा बेटा करो। श्री महाविघ्नेश्वराय देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं एष तेह श्री सन्निधं शान्तयर्तभ्यं पूजनं प्रतिगयताभ्यं च मायुष्कामार्यः। नमस्कार करो। हरि ओम श्री हिरण्याङ्गतेभ्यो देवताभ्यो चराचरस्य च निमित्तेः धर्मस्य कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च मम पूजनं गृहीत्वा निमित्तेः। ओम यदा बद्धनं च हिरण्याङ्गतेभ्यो देवताभ्यो चाधिकं निमित्तेः धर्मरक्षतु कल्याण देवता तदारं च पूजनं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। रुद्रशभामिनो च यजमानसं देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरस्य च सन्निधं शान्तयर्तं गुरुदेवताः। नमस्कार करो। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलायस्तनो हरिः। उल्टो हाथ ले लो, सीधा हाथ से अपना ऊपर सीटा मार दो। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्वयवस्थां गतो अपि वाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह ब्रह्माण्डान्तरिक्षभ्यं शुचेः। श्री महागणाधिपतये नमः। सर्वशुद्धवालो देवताभ्यो इत्यादिकं सहितयं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं। जाओ। ओम केशवाय नमः स्वाहा। बोलो स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालम गोविंदाय नमः। मुख प्रक्षालयम गोविंदाय नमो इत्यादिकम। संकल्प आसमानी पानी पकड़ लो। ओम श्री विष्णवे यथार्दयं च महादेवाय कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधार देवताभ्यो मम पूजितयं गृहीत्वा निमित्तेः संकल्पं कुर्यातं च एष तेह आद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रारंभे श्री श्वेतवाराह कल्पे च वैवस्तान मनवंतरे कलिप्रथम चरणे च अमुक जम्बूद्वीपे श्री भारतखंडेभ्यो भारतवर्षे च अमुक नाम्नः संवत्सरेः अमुक 2080 विलम नाम संवत्सरे सन 2023 सप्तमासे अमुकः श्री श्रावण मासे शुक्ल पक्षे
ये सतेह तिथोपन्नं च चतुर्थी तिथोपन्नं च निमित्तेह शुभवासरेह रविवारवासरे पन्नं महादेव कल्याणकारिके देवताभ्यो च सर्वविघ्नहर्ता कल्याणकारिके देवताभ्यो सहितयं सर्वपापहर्ता सहितयं महादेवाय च सहितं पूजनं च प्रतिगयताभ्यं च सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु निमित्ते यथार्थ महादेवाय श्री मनसा वाचा व्रत च प्रतिगयताभ्यं च यजमान संचयः शुभ नामनः। આપણું નામ બોલો। श्री नंद किशोर जी जी का नाम कैसे? यजमान संचेभ्यो कल्याणकारी के देवताभ्यो चराचर से आरोग्य स्रोत बोलिए। मम आस्मतः श्रुति स्मृति पुराण पुण्य फल प्राप्ति अर्थम निमित्त महादेव अभिषेक श्री मनसा चतुर्थी उपलक्ष्ये प्रतिगृह्यताम डाल दो। ओम शिवार्पणमस्तु बोलो। हाँ, हाथ जोड़ के बोलो ओम शिवार्पणमस्तु। हाँ बोलो। हे महादेव जी, पार्वती माता, अंगद देवता, गणपति महाराज, परिवार को हमारा साष्टांग प्रणाम है। हे महादेव जी, पार्वती माता, आप जगत के कल्याणकारी हैं। हमसे पूजन पाठ में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाए तो प्रभु क्षमा कर देना, क्योंकि जब तक चतुर्थी का उज्जवल नहीं होता है तब तक आपका पूजन पाठ हम करते रहेंगे। हे महादेव जी, भगवान जैसे जैसे आपने बुद्धि प्रदान करी है वैसे वैसे आपका पूजन पाठ हम करते जा रहे हैं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री महादेवाय नमस्तुभ्यम। 2 बार पानी डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यम समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यम समर्पयामि। हाथ में चावल लो। अक्षतानः सूरश्रेष्ठनं च देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं मायुष्कामार्यः सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च मम पूजितं घृत्वा निमित्तेह। गणपति भगवान का बैठा लो। 11 बार पानी डालो। बोलो ओम गम गणपते नमः। हरि ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम सर्वतो शुद्धवालोच मणिवालश्याश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायां मल्याचनं प्रतिगयतामः। श्री महाविघ्नेश्वराय गणपतिर्देवताभ्यो चराचरश्च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं निमित्तेह। ओम गम गणपतये नमो नमः। दूध ओम दुग्धम कामधेनुष्यार्थ मधुराम्लं च मया देव्यं मम पूजनं घृत्वा निमित्तेह। दुग्धमिष्णानयन्तेभ्यो निमित्तेह कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश्च निमित्तेह मम पूजनं घृत्वा निमित्ते दुग्धमिष्णानयन्तेभ्यो समर्पयामि। पंचामृत। ओम पयोधति घृतं चैवह मधुरं मधुतो स्नानयम्। श्री महागणाधिपतये नमो नमः। ओम गम गणपते नमो नमः। श्री महागणपतिर्देवताभ्यो नमोस्तुते। शुद्ध पानी से ओम सर्वतो शुद्धवालोच मणिवालश्याश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायाभ्यं मल्याचनं प्रतिगयताभ्यं च एतेन यमः ब्रह्मस्वरूपाय चराचरश्च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो च इत्यादिकं सहितं च श्री महागौरीगणेश देवताभ्यो नमोस्तुते। हाँ उठेगा ना, अच्छा से मालिश कर दो। श्री महागणपतिर्देवताभ्यो नमः। ओम गणनान्त्वाः गणपतिगुं हवामहे। ओम प्रियणान्त्वाः प्रियपतिगुं हवामहे। ओम निधीनान्त्वाः निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम अहम जासि गर्भदं त्वं जासि नो गर्भदं।
श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो सहित यम च प्रीत्यर्थम यजमान सिंच देवताभ्यो च आधार पूर्वधार देवताभ्यो श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। पोछो कपड़ा से। चावल रखो और गणेश जी बैठा। बोलो श्री गणेशाय नमः। कलश को उठेगा ना उधर कर दो फोटो पास। गणेश जी का वस्त्र। ओम श्री महागणपतिर्देवताभ्यो नमः। सन्निधं शान्तयर्थं कुरुः गणपतिर्देवताभ्यो सन्निधं शान्तयर्थभ्यं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। चंदन श्रीचंदनस्य तो खंडनं तो विलपनं सुरश्रेष्ठनं तो चंदनं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। सिंदूर श्री सिंदूरं च रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धने च सिंदूरं प्रतिगयताभ्यं च सिंदूरभ्यं समर्पयामि। गुलाल। ओम रक्ष रक्ष्यारोग्यं च सुख संप्रदानामः ब्रह्मस्वरूपाय च पूजनं। हल्दी हरिद्वारं सुख संप्रदानाभ्यं हरिद्वारं मायत्रपटे विज्ञान देवं च शुभ आशितम्। अबीर परिमल द्रव्याणि सर्वौषधियुक्तभ्यं कुमकुम शरणागतं दिनार्थं सहितं गणपति देवताभ्यो। चावल अक्षतानः सूर्यश्रेष्ठं सहितं च पूजनं प्रतिकृताभ्यं च। फल ओम इदं फलं मया देव्यं निमित्तयं ऋतुफलं च निमित्ते दुर्वा दुर्वाङ्कुराणं सुहृतानं च मङ्गलं प्रदानं तो आनस्थितावनं पूजनार्थं ग्रहणगणायकं च निमित्ते। दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भ दक्षिणा सहितं दक्षिणा सर्वं पूजनं च प्रतिकृताभ्यं च एषते नैवेद्य। श्रीनैवेदयामि देवताभ्युतधिकं सहितं च पूजनम्। कटोरी के अंदर दुर्वा काढ़ी डाल दो। तुलसी पानी घूमेकर हलीम डाल दो वो पात्र में। ओम नाभ्याः आसिदन्त गुं जृणोर्द्यो समवर्तनं पतिभ्यां मुमिर्दिशन्तु स्रोतान्दताञ्जलोकानकल्पयन्नेह। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। उदने देवताभ्यो समद्यपाने सर्वतं सहितं च पूजनम् प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। चावल चढ़ाओ। अक्षतानः सूर्यश्रेष्ठनं सहितं पूजनं प्रतिकृताभ्यं। एक बिलपत्र। त्रिदलं त्रिगुणकारं त्रिनेत्रं त्रिधायुतं त्रिजनं पापसहारं तो बिलपत्रं शिवार्पणम्। ओम बिलपत्रभ्यं गणपतिर्देवताभ्यो अर्पणम्। नमस्तुभ्यं सहितं गणपतिर्देवताभ्यो च पूजनं प्रियतां नमः। एक सुपारी रख दो पैसा समेत। कदली फलम यथार्थम च सुखवर्धिन्तो च ग्रहण परमेश्वराय प्रार्थे गणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः। नमस्करोमि कल्याणम च। हाथ जोड़ लो। बोलो हे गणपति महाराज सर्व विघ्न हरो सभी कष्ट हरो मंगल कार्य करो। ओम गणपतिर्देवताभ्यो चराचर इत्यादिकं सहितं च श्री रिद्धि सिद्धि सहित ओम गम गणपतये देवताभ्यो नमो नमः। विप्र कहे गणपति देवताभ्यो अर्पणास्तु। फिर चावल लो गणेश जी चढ़ाओ। बोलो मम। फिर चावल लो फिर चढ़ाओ। बोलो कार्य। फिर लो बोलो वरम देहि वांछितम वांछितार्धम। फिर पानी 2 बार डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। नमस्कार करो। ओम वक्रतुंडम महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज सब मनोकामना पूर्ण कर दो प्रभु। सब गाड़ी आपके ऊपर छोड़े जाऊंगा। चलो फिर चावल लो हाथ में और पानी लो। ओम श्री महाविष्णवे सतधारम सहितम महा
महादेवाय कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य इत्यादिकं सहितं च पूजनं प्रति गजताभ्यं आयुष्कामार्यः सिद्धनारायणदेवताभ्यो स्वरूपाय च पूजनं गृहीत्वा निमित्ते कर्मकाक्ष्यं करोदलं चराचरस्य च आधार पुरोधार देवताभ्यो च श्री महादेवाय सहितं च वरुण देवताभ्यो नमः। कलश को ऊपर फिर जल चढ़ाओ कलश के ऊपर। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणस्य देवताभ्युतादिकं सहितं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। थोड़ा पंचामृत। ओम पयोदति कृतं चेवः निर्मलस्य, बस फिर वापस पानी। ओम निर्मलस्य सहितं शुद्ध बालु मणिवाल देवताभ्यो च पूजनं, बस एष देह निर्मलस्य यथार्थ कल्याणकारी के देवताभ्यो वरुण देवताभ्यो ब्रह्म नारायण स्वरूपाय। ओम यदा बंधनं ज हिरण्याङ्गते देवता वरुण देवता पूजनम। कुलदेवी कुल शबड़ी यजमान जन देवताभ्यो ऊपर डाल दो। ऐसे तेह कल्याणकारी के देवताभ्यो सहितम पूजनम। हल्दी। ओम हरिद्वाणम सुख संप्रदानाम ब्रह्म स्वरूपाय देवताभ्यो इत्यादिकं च निमित्तेह। गुलाल। रक्ष रक्ष मलयाचनम सहितं च पूजनं प्रतिकृताभ्यम। सिंदूर। सिंदूरं च रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखो वर्धनेभ्यो। कुमकुम। शरणागतं दिनार्थ परित्राणमत परायणेभ्यो। चावल। अक्षतानः सुरश्रेष्ठनं च निमित्ते प्रतिगृह्यतामः। पुष्प। माल्यातदीनिं सुगन्धिनी तु माल्यातदीनि वे प्रभूतो मया हृतानि ग्रहाणि तु पुष्पाणि अर्पितं च। पुष्पदन्तवाच मुखपङ्कर्जितेन स्तोत्रेण किलशरणं सहितं च श्री वरुण देवताभ्यो च प्रियतां नमः। दक्षिणा। ओम हिरण्यदेव दक्षिण से तदारं पूजनार्थं दक्षिणा स्वरूप पूजनार्थं च मिश्री नैवेद्यं च प्रतिगताभ्यं निमित्तेह। पाणी। ओम नाभ्याः आसिदन्तगुम्नोर्दो समवर्तनं पदभ्यामृदिशन्तु स्रोतान्तताञ्च लोकान् कल्पयन्नेह। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। उदान देवताभ्यो सम्बद्ध पाने समर्पितं सहितं 2 बार पानी फिर डाल दो। हस्त प्रक्षालभ्यं मुख प्रक्षालभ्यं समर्पयामि। एष देह सन्निधं शांतयर्थं दीप देवताभ्यो पूजनम। दीपक छिटा मार दो। ओम दीपो ज्योतिर्जनार्दनम दीपो ज्योति वनस्पतिभ्यं। दीपक का चंदन लगाओ। दीप जनार्दनम कल्याणकारिके देवताभ्यो नमोस्तुभ्यं। अबीर गुलाल कंकुच चावल हल्दी। एष देह दीप यथार्थ कल्याणकारी के भ्योः। एष देह सूर्य नारायण देवताभ्यो स्वरूपं च चंद्र यथार्थ प्रदोषिका निमित्तेह। आयान्तुं देव पूजयार्थं च दूरी तक्षकारकाः दीप देवताभ्यो च नमस्तुभ्यम्। ओम यदा बद्धनं हिरण्याङ्गतेभ्यो देवताः श्री हिरण्याङ्गते चतुष्टपदयेभ्यो च पूजनं प्रति गयताभ्यं। विप्र कहे श्री नारायण देवताभ्यो अर्पणास्तु। 2 बार पानी डाल दो। ओम हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। महादेव जी के फोटो छीटा मारो। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्वयवस्थां गतो अपि वः। फूलमाला। गतो अपि वः ये स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सह ब्रह्मणान्तरक्षभ्यं शुचिः। एष तेह पुष्पदन्तवाच मुखपङ्कर्जितेनं च स्तोत्रेणं किल्बिषरेणं च हरप्रियेणं कण्ठस्थेनं शमानितेनं च पूजितयं यथार्थ। अबीर और गुलाल। ओम अभिरंज गुलालंच अक्षतानः च पूजनम। चावल। गृहीत्वा निमित्तेह। एक फूल। माल्यात्तदेनिम सुगंधिनी माल्यात्तदेनिम वे प्रभो मया हर्तानिम तपस्त्रादिके सोमने लखलज्जये ददारं च पूजनं च महादेवाय नमोस्तुते। हाथ जोड़ो। एष तेह श्री महादेवाय च मम पूजनं घृत्वा निमित्ते कर्माक्षिं करोतुलं चराचरस्य च देवताभ्यो नमस्तुते। फिर चावल्यो। अक्षतानि देवताभ्यो सतधारं च पूजनं घृत्वा निमित्ते रुद्रस्य भामिनो च पूजनं घृत्वा निमित्ते। ओम बोलो ओम महादेव कल्याणकारी यथार्थ पूजन चतुष्ट चतुर्थी चतुष्ट पूजनम मम इच्छा पूर्ण करिष्ये।
नाक नाक लगाओ। ओम महादेवाय नमस्तुभ्यम। बोलो ओम श्री महादेव चतुर्थी उपलक्ष्य मनसा देवे पूजनम। महादेव जी को चढ़े दो। ओम यथार्थ कल्याणकारी के देवताभ्यो चतुष्टभ्यो पूजनम प्रतिकर्ताभ्यम। जल चढ़ाओ। ओम रुद्रशभामिनो च महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। दूध। ओम दुग्धम कामधेनुक्ष्यार्थ मधुराम्लं सहितजं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं च समर्पयामि। पंचामृत। ओम पयोदर महादेवाय रुद्रभामि सहितजं च पूजितं यजमानस्य देवताभ्यो निमित्तेः कर्मकाक्षिं करोतुलं चराचरस्य निमित्तेः महादेवाय नमस्तुभ्यं। फिर पानी चढ़ाओ 5 बार। ओम केशवाय नमः। बोलो ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। बस। जनेऊ वस्त्रादिके शोभनम रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेभ्यो यज्ञोपवीतं परम पवित्रं च दिव्य चतुष्टपदयेभ्यो पूजितं गृहीत्वा निमित्ते कर्मकाक्षि करोदुलं चराचरस्य च। वस्त्रादिके शोभनं रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेभ्यो च वस्त्राप्यन्तभ्योताम् उपस्त्रभ्यं समर्पयामि। चंदन छिटा मारो। श्री चंदन शतो खंडनभ्यं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रत्ययर्थयभ्यं। फूलमाला। ओम माल्यातदीनिं सुगंधिनी तु माल्यातदीनी वे प्रभूतु मया हर्ताणिं तु गृहाणि तु पुष्पाणि अर्पितम्। अबीर गुलाल अबीरंच गुलालंच चौका चंदनमेव परिमल द्रव्याणि सर्व औषधयुक्तभ्यं समुत्पन्नेभ्यो पूजनम्। भंग। ओम शरणागतम दिनार्थ श्री महादेवाय नमः। कल्याणकारिके देवताभ्यो। हाँ हे प्रभु स्वीकार करो कणो। पंचखोका पंच पल्लवसतधारं च निमित्ते धर्मर्षतु कल्याणकारिके महादेवाय नमस्तुभ्यं। मम पूजनं घृत्वा निमित्ते एष ते रुद्रशभामिनो च पूजनं घृत्वा निमित्ते। हाँ कम पे कर दो, एकदम कम पे, सबसे कम पे। रुद्रशभामिनो च पूजितं घृत्वा निमित्ते कर्म जेतार्थं च करो दोलम। फिर चावल चढ़ाओ। अक्षतान देवताभ्यो च नमस्तुभ्यं महादेवाय नमो नमः। फूल। माल्यातदेन सुगंधिनी तो माल्यातदेन वे प्रभो तो मया हर्ताणिं तु ग्रहाणि तो पुष्पाणि पुष्प अर्पितं च। धतूरा। ओम धतराष्ट्रवाचम च महादेवा रुद्रभामिनो चिदमानजिंचिद लोकपल्लित कल्याणकारी के देवताभ्यो चराचरस्य च। फल। इदं फलं मया देव्यं च निमित्तयं ऋतुफलं च निमित्तेह महादेवाय नमो नमः। बिलपत्र। त्रिदलं त्रिगुणाकारं
त्रिनेत्रं त्रिधायुतं त्रिजनं पापसहारं तो बिल्पत्रं शिवार्पणम्। ओम शिवार्पणमस्तु। महादेवाय नमः। कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य आधार पूर्वधार देवताभ्यो इत्यादिकं सहितयं च पूजनं निमित्तेयः श्री महादेवाय नमः। श्री महादेवाय नमस्तुभ्यं। श्री महादेवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। प्रसाद मिश्री और खारे को नैवेद्यम च निवेदयामि। पानी फिर डाल दो। ओम नाभ्याः आसिदन्तगुं शृणोर्ध्यो समवर्तनं पदभ्यां मुमिर्दिशः श्रोतान्तताञ्च लोकान् कल्पयन्नेयः। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। मद्यपाने समर्पितं। 5 गौरण से ना लैला से याद रहेगा तुमको। पार्वती माता रख दो शिवलिंग के पास में। कटोरी बैठा दो अंदर। है कटोरी के अंदर वो रखा गया धागो वाली वो बाहर बांध कर रखा। कई चीज कपड़ा के अंदर चिन्नम बांधेंगे रखो। ठीक है हाँ। अब पूजा करो। कंकु हल्दी 2 चीज चढ़ाओ जो पार्वती माता चढ़ा। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय ततम नमः नमः प्रकृते भद्राय दोनियतां प्रणतां ह्रीस्मताम। फूल श्री माल्यात्तदीनिम सुगंधिनी तो पुष्पाणि मयानिम ग्रहाणि तो पुष्पाणि पुष्पकृतमितेह एतदेह द्वितीयप्रार्धे श्री श्वेतवाराः कल्पे देवताभ्यो चतुष्ट पूजितयं च नमस्तुभ्यं महादेवाय नमो नमः। नमस्कार कर लो। हाँ ऐसे देह विप्रगहे श्री ब्रह्मदेवताभ्यो अर्पणास्तु। अब कटोरी के अंदर ये कटोरी के बाहर पहले छोटो सा चंदन से स्वास्तिक बने दो। हाँ वहाँ रख दो चावल धरी का ना पटिया को ऊपर बैठा दो। बोलो ओम श्री मनसा देवे नमस्तुभ्यम। हाँ अब वो के अंदर वो दाना डाल दो पहले तो गेहूं का डाल देते है। बाद में उठे लीजिए ठीक है। धागा में बांधा पोथी सुनता जाजो। ऐसा कर लीजिए तुम 2 उपाय से पोथी सुनता जाजो और बांधता जाजो है नहीं। ऐसा कर लो। हाँ बहुत से लोग पहले से बांधने तैयार रखे कई पहले दाना डाल दो ना के अंदर फिर उठे लीजिए वापस भले। हाँ सभी डाल दो। पंचरकव्यतार्थं च निमित्तेह एषतेह श्री मनसा चतुर्थीभ्यं पूजनं कृत्वा निमित्तेह सन्निध्यं शान्तयर्थं करोः। ठीक हो हाँ। अब वो धागो ये रख दो अंदर। ये जनेऊ है नहीं है तो हाँ एक अलग रख दो तो हाँ। अब वापस निकाल लो वो एकदम डाल दो। हाँ डाल दो। पोथी पूजा कर दो। ओम या कुंदेन्दु सारहार धवला या शुभ्रवस्तावदाः या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शिव सरस्वती देवी ब्रह्मा सरस्वती देवी हो सामान पातो हो सरस्वती भगवती विशेष आदि च पाद्यता। एक फल चढ़े दो। इदम फलम ऋतुफलम एक सिप को धर दो। हिरण दक्षिणा सहित यम निमित्ते दक्षिणा स्वरूपम पूजम समर्पयामि। अंदर रख दो। ये तुम रखोगे ये रखोगे ना बाद में फिर रख दीजिए।
बोलो श्री शंकर भगवान की जय। मनसा वाचा चतुर्थी की जय। पार्वती माता की जय। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली कि हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं। तो शंकर जी ने कहा कि चौपड़ खेलने के समय हार जीत का फैसला करने के लिए तीसरा आदमी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें बेईमानी बहुत होती है ना। तो इसलिए अब क्या करना चाहिए? तो पार्वती माता ने अपने शरीर से मेल उतारा और उसी समय वहां पर एक पुतला बनाकर रख दिया। वह पुतला को नाम दे दिया अंगद। अब उससे जो है तो उसको बोल दिया कि हम हार जीत का फैसला हमारा तुमने करना। अब इस प्रकार वहां पर पासा फेंका महादेव जी ने और पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। तो पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती माता हारी। दूसरी बार पासा फेंका गया तो दूसरी बार फिर पूछा तो शंकर भगवान ने पूछा कौन हारा कौन जीता। तो शंकर भगवान ने कहा, अंगद जी ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती माता हारी। तीसरी बार जब पासा फेंका तो फिर कौन जीत गया था? पार्वती माता। तो फिर इससे पूछा कि भाई जीता कौन है? तो फिर इसने डर गया, ये घबरा गया कि अगर मैंने कह दिया कि शंकर भगवान हार गए तो शंकर भगवान तीसरी आंख खोल के मेरे को भस्मित कर देंगे। तो उन्होंने क्या कह दिया? शंकर भगवान जीत गए, डर के मारे पार्वती माता हार गई। तो पार्वती माता ने देख लिया था कि आखिर सच्चाई क्या है, जबकि पार्वती माता जीत गई थी। तो पार्वती माता ने आ गए उनको गुस्सा। तो उसी समय पार्वती माता ने उनको श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और दर दर भटकता फिरेगा। अब महाराज वहां से जो है तो अंगद जी निकल गए और जंगल में आ गए। तो जंगल में क्या देखा कि बहुत बड़ा विशाल एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के किनारे वहां पर बरगद के पेड़ है ना, और वहां पर बड़ के पेड़ थे। उसके नीचे इंद्राणी और ब्रह्माणी वहां पर पूजन कर रही थी। तो उस समय अंगद जी ने पूछा कि आप हे देवियों यह कौन सा पूजन कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हम मनसा वाचा का पूजन कर रही हैं, चतुर्थी का पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर जी का पूजन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी करूंगा। तब किसी से सुपारी, किसी से चावल, किसी से अबीर गुलाल लेकर उन्होंने व्रत किया। और इसी प्रकार इधर 4 साल हो गए। 4 साल के पश्चात श्रावण सुदी इधर कार्य करते हुए कार्तिक सुदी सोमवार तक करता रहा और कार्तिक सुदी के दिन इसका पूजन किया। तो 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाया और उसके 4 हिस्से बना लिए। एक हिस्सा ब्राह्मण को दिया, एक हिस्सा साधु को दिया, एक हिस्सा गाय को दिया और एक हिस्सा सब में बराबर बांट दिया। अब महाराज इधर पार्वती बहुत दिन हो गए हैं, पुत्र से मिले नहीं, अभी तक याद आ रही है। महादेव जी ने कहा कि अब इसमें यदि आप नियम से पूजन करेंगी तो अवश्य आपको अंगद जी प्राप्त हो जाएंगे। तो इधर उपाय उनको भी बता दिया पार्वती माता को। उधर अंगद जी को फिर याद आई पार्वती माता ने महादेव जी से इधर भी पुत्र को बताए कि अब कोई समाचार भी अभी तक नहीं मिला है। अब फिर भगवान ने बताया कि देखो इसी प्रकार 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना और उसमें से एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बराबर बांटना। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता से मिलना चाहिए। तो अंगद जी की देह इंसान जैसी हो गई थी महाराज। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए और पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लग गई। अब पार्वती जी को हंसता हुआ देखकर अंगद जी ने पूछा कि आप क्यों हंसी? तो उन्होंने कहा कि मैं तो व्रत प्रभाव पर हंसी हूं, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने ये मनसा वाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी ये व्रत किया है। पार्वती जी बोली इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तो अंगद जी कहते हैं कि मैं उज्जैन नगरी की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ और मुझे वहां का राजपाट प्राप्त हो। अब इस प्रकार वह उज्जैन की तरफ चले गए। वहां गए तो राजा रानी से मिले। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके यहाँ पर पुत्र नहीं था उनका, उनकी केवल कन्या थी। अब उन्होंने फिर राजा रानी ने सोचा कि अब इसका स्वयंवर रखना चाहिए, इसे विवाह कर देना चाहिए। अब इस प्रकार
उन्होंने सोचा कि यदि हमारे घर इस महल को और सारा राज आदि संभाल लेवे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो हथिनी को सजाया, हथिनी को फूल माला पहनाकर और उसको बेकायदा पूजन पाठ करते हुए उसको कह दिया कि जो भी इस राज को सुख भोगने योग्य हो और राजकुमारी के लिए सही हो उस व्यक्ति के गले में माला डाल देना। महाराज वह इसी प्रकार हथिनी जाकर उस अंगद जी के गले में माला डाल देती है। तो लोगों ने कहा कि अरे गलती हो गई हथिनी से, तो उस अंगद जी को महल से बाहर कर दिया और हथिनी को फिर से सजा दिया और फिर से उसको माला वाला पहना दी ने। फिर से कहा कि अब तुम जो है तो जो श्रेष्ठ हो इस राज भोगने के लिए, इस सिंहासन में बैठने के लिए, मंगल तिलक करने योग्य हो, उसी गले में माला डाल देना। तो हथिनी फिर घूम फिर के वापस राजमहल से बाहर गई और वापस जाके अंगद जी के गले में माला फिर से पहना दी। अब फिर लोगों ने बोला अरे हथिनी ने तो हटिज कर ली। फिर जो है तो वहां से हथिनी को फिर से माला पहनाई और फिर से उसको हाथ जोड़ कहा कि हे गजराज, तुम आदि शक्ति हो, तुम सभी कार्य को जानते हो, तुम अंतर्यामी हो, जो मंगल कार्य करने योग्य, इस राजपाट को भोगने योग्य हो और जो राजकुमारी के श्रेष्ठ योग्य वर हो उसके गले में माला। और अंगद जी को तो लोगों ने मार फटका करके वहां से गांव से बाहर भगा दिया। महाराज अब हथिनी के गले में फिर से जो है तो सूर्ण के अंदर माला पकड़ा दी और वह हथिनी घूम फिर के इधर उधर ढूंढती गई और महल से बाहर गई और गांव के बाहर जाकर उसके फिर से गले में माला डाल दी। तो लोगों ने फिर जो है तो फिर सोचा कि अब इसका विवाह कर देना उत्तम है। अब राजा ने एक सेठ को कहा कि सेठ अब तुम हमारे, और उसको हुक्म दिया कि हमारे इस जो कि जमाई बनने वाले हैं अंगद जी को आप ले जाओ और बारात बनाकर अपने घर लाओ। तो उन राजा ने विधि विधान से ब्राह्मणों को बुलाकर मंडप की रचना करते हुए कन्या का पाणी ग्रहण करवा दिया, विवाह करवा दिया और सारा राजपाट भी उनको दे दिया और अपने लिए केवल 4 गांव उन्होंने रख लिए। अब उसके बाद में महाराज एक दिन फिर राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, जाति क्या है, माता पिता कौन है। पूछना जरूरी नहीं भाई, डोकरे ने बाप ने तो ऐसे दे दिया है कि नहीं, पूछा तो नहीं कि कौन है। अब मान कर हो कभी है फिर जाति क्या हो मालूम ही नहीं, नाम क्या है, अगर कोई मुसलमान हो तो है ने, तो घबरा गई छोरी, तो राजकुमारी थी वो, तो राजकुमारी ने फिर पूछा सब चीजें ये। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और मेरे माता पिता पार्वती माता और शंकर भगवान है। वो बोली अरे ऐसा थोड़ी होता है क्या, वो तो भगवान है और तुम मृत्यु लोक के निवासी हो। तब उन्होंने कहा कि देखो एक समय जब सुंदर सुंदर फलों से उद्यान में शंकर भगवान पार्वती माता ने चौपड़ खेलने की सोची, तो उन्होंने फिर हार्दिक का फैसले करने के लिए तीसरा व्यक्ति यानी कि मुझे पार्वती माता ने अपने मेल से बनाया और मुझसे पूछा। तो पहली बार पासा फेंकने पर मैंने बोला कि शंकर भगवान जीते, पार्वती माता हारी। दूसरी बार पासा फेंका, मैंने कहा शंकर भगवान जीते। तीसरी बार पासा फेंका तो मैंने कह दिया कि शंकर भगवान फिर जीते, पार्वती माता हारी, जबकि उसमें शंकर भगवान हार गए थे। तो पार्वती माता जीत गई थी, लेकिन मैंने डर के मारे कह दिया कि शंकर भगवान जीत गए और पार्वती माता हार गई। तो शंकर भगवान के इस प्रकार से मैंने पक्ष में बोलकर जो कि झूठ बोल दिया था, तो पार्वती माता को आ गया गुस्सा और पार्वती माता ने श्राप दे दिया कि जा तो कोड़ी हो जाएगा और दर दर भटकता फिरेगा। तो इसी प्रकार फिर मैं वहां से आगे चला, तो वहां पर गया तो आगे चलने पर मेरे को बहुत बड़ा एक तालाब मिला। तालाब किनारे इंद्राणी ब्रह्माणी वहां पर पूजन कर रही थी। मैंने पूछ लिया कि आखिर यार देवियों आप ये कौन सा पूजन पाठ कर रही है। तब उन्होंने कहा कि हम ये मनसा वाचा का व्रत पूजन पाठ कर रही हैं। तब मैंने किसी सुपारी, किसी चावल, कंकु, गुलाब, सिंदूर आदि लेकर और मैंने भी यह व्रत किया और इसी प्रकार व्रत के प्रभाव से मैं अपने माता पिता यानी पार्वती माता और भगवान शंकर जी से मिल गया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हमने भी मनसा वाचा व्रत किया है, तो बोल तुम्हारी कोई इच्छा हो, तुम्हारी मनोकामना हो तो मुझसे मांगो, उसका मनोकामना तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही तुम्हारी प्राप्त होगी, पूर्ण हो जाएगी। तब इस प्रकार मैंने कह दिया कि मुझे उज्जैन नगरी का राज्य चाहिए, मुझे तुम प्राप्त हुई हो। तो राजकुमारी अब तुम बोलो कि तुम्हारे मन में क्या है, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो मुझसे पूछो, मैं अवश्य ही भगवान से प्रार्थना करूंगा तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब वह कहती है कि अपने बिना ही गर्भाधान का बालक उत्पन्न होना चाहिए, संतान होना चाहिए।
तो इस प्रकार अंगद जी ने कह दिया कि तुम मनसा वाचा व्रत सीधे सीधे ढंग से करना, विधि विधान से करना, तो अवश्य ही भगवान शंकर जी तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब एक दिन क्या होता है कि राजकुमारी ने दासी से पानी बर्तन में मंगवाने के लिए अंदर से बुलाया। तो दासी अंदर से पानी बर्तन भरकर ला रही थी। तो इतने में क्या देखती है दासी कि वहां पर पालने में एक छोटा बच्चा अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है पालने के अंदर। तो दासी बर्तन को फेंक देती है और घबरा कर जो है तो दौड़ती हुई भागती हुई जाती है महाराज, और वापस जाके राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी आपको बालक पैदा हुआ है। तो राजकुमारी कहती है कि क्यों हंसती हो, मजाक करती हो? तो बोले कि अगर यकीन नहीं आए तो जाकर देख लो। तब वह दासी की बात को मानकर राजकुमारी जाकर अंदर जाकर देखते हैं तो सचमुच वहां पालने के अंदर एक बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। तो शंकर भगवान से खूब प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, प्रभु आपने जो है तो बालक बिना गर्भदान का तो हमको जन्म दे दिया है इसका हमारे यहाँ पर ले, परंतु अब यदि आप कृपा हो जाए तो मेरे स्तनों से दूध की धारी फूट जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान शंकर जी की ऐसी कृपा हुई, असीम कृपा हुई कि जो है तो वो राजकुमारी की स्तन से दूध की धार फूट गई महाराज, और उसको बालक को नहला धुला कर उसको फिर दूध पान करवाया। अब बालक फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने एक दिन पूछ बेटा कि माँ मेरे पिताजी कौन है और मेरे दादा दादी कहाँ है और कौन है? तब वो राजकुमारी वो जो उसकी माँ है वो कहती है कि बेटा तेरे पिता अंगद जी हैं और तेरे माता पिता पार्वती माता और शंकर भगवान है। तो बालक फूल फगर गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया, और वो कहता है कि हाँ ऐसा थोड़ी होता है, वो भगवान जी हैं, वो तो साक्षात जगन्नाथ है, ईश्वर हैं जो जगत की रक्षा करते हैं, और यह धरती मृत्यु लोक है। तो तब उन्होंने कहा कि एक समय तरह तरह के फल फूल उद्यान से सोमन्वित होकर जब शंकर भगवान और पार्वती माता चौपड़ खेलने की सोची, तो शंकर भगवान ने फिर कहा कि पार्वती इसमें हार जीत का फैसला करने के लिए तीसरा व्यक्ति अपने को चाहिएगा। तो पार्वती माता ने झट अपने हाथों से मेल उतारा और एक पुतला बनाया, उस पुतले का नाम अंगद रख दिया जो तेरे पिता हैं। अब उन्होंने कह दिया कि हम जो यहाँ चौपड़ खेलेंगे यहाँ इसके हमने गवाही देना। तब इस प्रकार पहला पासा फेंका तो शंकर भगवान जीते, पार्वती माता हारी। दूसरा पासा फेंका, शंकर भगवान जीते, पार्वती माता हारी। और तीसरा पासा जब फेंका तो क्या हुआ, उसमें पार्वती माता जीत गई थी। तो शंकर भगवान के डर से कि शंकर भगवान के जो है तो भाला नहीं फेंक दे त्रिशूल, ये तो अब भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, ऐसा करके डर गए वो। तो उन्होंने क्या कह दिया, शंकर भगवान जीते, पार्वती माता हारी। अब पार्वती माता होगा गुस्सा, तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया कि जा तो कोड़ी हो जाएगा। और वह अंगद जी फिर वहां से निकल पड़े, और रास्ते में चलते जब वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब आया तो तालाब के वहां पर क्या देखा कि इंद्राणी ब्रह्माणी पूजा पाठ कर रही थी, यहाँ पर भगवान का पूजन कर रही थी। और वह कौन सा पूजन कर रही थी, मनसा चतुर्थी का पूजन कर रही थी, हर सोमवार का। अब इन्होंने अंगद जी ने फिर वहां जाके ने पूछा कि हे देवियों आप ये कौन सा पूजन कर रही हो? तब उन्होंने बताया कि हम तो यहाँ पर मनसा वाचा चतुर्थी का पूजन कर रही हैं और ये सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। तब उन्होंने किसी से सुपारी, किसी से चावल, किसी से गुलाल, किसी से हल्दी, ये सारी सामग्री उन्होंने ले ली, और सामग्री लेकर उन्होंने पूजा प्रारंभ करी और भगवान से वरदान मांगा कि मैं भी अपने माता पिता को प्राप्त हूँ। उधर ऐसा ही व्रत पार्वती माता ने भगवान शंकर जी से पूछा कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब हे नाथ अब बालक की याद आ रही है अंगद की। तो उन्होंने बताया कि तुम मनसा वाचा व्रत को सही ढंग से करो, 1.25 सेर गेहूं का आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर ले चूरमा बनाकर और सभी को बराबर बराबर बांटना, किसी को कम नहीं और किसी को ज्यादा नहीं, ऐसा लेकर बांटना। और यह व्रत यदि आप अवश्य ध्यान से और विधि विधान से करोगी तो अवश्य ही तुमको फल प्राप्त हो जाएगा। अब यह ऐसा पार्वती माता ने व्रत किया, उनके प्रभाव से इधर 4 साल हो गए, और मैं फिर जो है तो एक दिन अपने माता पिता से मिलने के लिए चला गया। तब मेरी माता यानी पार्वती माता अंगद जी की, तुम्हारे पिताजी की जो माता यानी तुम्हारे जो दादी जी है, वो हंसने लग गई कि तुम जो है तो मुझे प्राप्त हो गए हो। तो अंगद जी कहते हैं कि तुम हंसी क्यों? तब वो कहते हैं कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया, इसके प्रभाव तुम मुझे मिले।
जबकि मनसा वाचा व्रत किसने किया था? अंगद जी ने किया था। उन्होंने तो अलग से किया था, लेकिन यहाँ इन्होंने किया था, अंगद जी ने। तो इनको अपने माता पिता से मिले। तो यहाँ पर अपने को ये यहाँ से ये ज्ञान मिलता है कि यदि अपने परिवार से में से मतलब कोई चला जाए कहीं बाहर, 1 साल हो जाए, कोई आता नहीं है, कहीं बहुत दूर चला जाए, कहीं घूम जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, तो यदि ये पूजा पाठ की जाए मनसा वाचा, तो गया हुआ भटका हुआ व्यक्ति वापस घर आ जाता है लौट कर। इसमें ऐसा है महाराज। इसी प्रकार जो है तो ये व्रत का प्रभाव से अंगद जी प्राप्त हुए। तो पार्वती माता बोली कि पूछो और बोलो, तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तब अंगद जी ने कहा कि हमको उज्जैन नगर का राजा बनना है। तब इसी प्रकार उज्जैन नगर का राज तुम्हारे पिताजी को प्राप्त हुआ और उसी से मेरे साथ में विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात तुम प्राप्त हुए हो। तो हे पुत्र, अब तुम बोलो कि तुम्हारे मन में क्या है, सो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब वह पुत्र कहता है कि माँ, मुझे इंद्रलोक से विमान आए और उसमें एक बेटी सुंदर सी कन्या हो और उसके अंदर मेरा विवाह होना चाहिए उसके साथ में। तब थोड़े दिन के बाद में क्या देखता है कि ऊपर से विमान एक आकाश से उतर रहा है और विमान के अगर देखा तो उसके अंदर बैठी एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी को जो है तो ब्राह्मणों से गुण आदि मिलाकर और विवाह कर लिया। पाणी ग्रहण हो गया महाराज। अब पाणी ग्रहण होगा, विवाह हो गया उसका। विवाह होने के पश्चात वह वंशा वाचा व्रत सही ढंग से करता रहा। अब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो शिकार जब खेलने गया तो वहां पर क्या होता है कि वह रास्ता भूल जाता है। तो एक बड़े से तालाब किनारे एक बेड़ का पेड़ था, वहां पर बैठ गया वो, और बैठ गया तो उसके थकान मिटाने लगा वहां पर। अब क्या होता है कि वहां का एक जो साधु था उसने जो है तो पोथी पथड़ा उठाकर देखा तो चतुर्थी थी उस दिन, चतुर्थी निकली। तो फिर अंगद जी ने कहा कि प्रभु ब्राह्मण देवता आज चतुर्थी है, तो फिर कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप मेरी पूजा पाठ करा दो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा हो ठीक है। तो पोथी जैसे सुनाते गए वैसे उसमें लिखा था कि 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर बांटना पड़ेगा आपको, है ना। गाय को, ब्राह्मण को, साधु को और सबको बराबर बांटना चाहिए, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। तब इन्होंने जो है तो खबर भिजवाई राजमहल में कि हमारे लिए 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जाए। तो रानी ने क्या सोचा कि यदि मैं इतने से जो भेजूंगी, जो उन्होंने कहा, राजा ने जो कहा, अगर इतना भेजूंगी तो इतने से होगा क्या, जब कुछ सब कुछ जरा प्राप्त होगा, इसलिए अधिक भेजना पड़ेगा। तो राजकुमारी ने क्या किया कि सेना बेना सब साथ में होगी, ठाट बाट सब साथ में होंगे, तो उन्होंने एक गाड़ी भर के ना भिजवा दिया महाराज, गाड़ी भर के भिजवा दिया। अब राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह काफी है, किंतु फौज के लिए थोड़ा ही है। इतने में महादेव जी ने गुस्सा में आकर राजा को सपने में कह दिया कि राजा, तेरी राजकुमारी को तू अपने महल से निकाल देना, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब राजा ने जो है तो सुबह होने से पहले राजकुमारी को महल से ठाट फटका करके वहां से निकाल दिया, भगा दिया वहां से। अब रानी वहां से यह सब कुछ रोती चिल्लाती हुई वहां से आगे निकल पड़ी। राज्य से निकाल दिया उसको। तो रास्ते में दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब बात बताई। दीवान जी ने कहा राजा साहब का गुस्सा कम हो जाने पर आपको हम वापस मिला देंगे, अब हमारे घर चलो अभी। तो अब रानी उनके घर गई। तो घर, दीवान जी के घर जब रानी जाती है तो दीवान जी अंधे हो जाते हैं। अब अंधे हो गए तो दीवान जी कहते हैं कि रानी साहिबा, अब यहाँ से आपको हाथ जोड़कर निवेदन है, आप यहाँ से चली जाओ। रानी फिर वहां से चली गई। रानी वहां चली, तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश से निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में हम समझा देंगे, आप मेरी हवेली में चलें। रानी के पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। अब हुंडिया बंद होने से सेठ जी का दिवाला भी निकलने लगा और वह बर्बाद हो गया। तब हाथ जोड़कर कहता है कि अब रानी यहाँ से चली जाओ। रानी वहां से फिर चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की बात कही। तब कुम्हार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन के अंदर समझा देंगे, आप हमारे घर चलो।
रानी कुमार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया महाराज, और उसका आवा फूट गया। और कुमार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ चली जाएं। यह सुनकर रानी आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। माली ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तब सारी बात माली को बता दी। माली ने कहा कि मेरे बाग में चलो, हम राजा को 1-2 दिन के अंदर समझा देंगे सब। रानी जैसे ही माली के बाग में गई, वो पूरा हरा भरा जो बाग था वो जलकर सब कोयला बन गया महाराज, और वह माली भी अंधा हो गया। हाथ जोड़कर रानी से कहता है कि आप यहाँ से जाओ। रानी सोचने लग गई कि आखिर ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया है कि जिसके कारण मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सर्वनाश हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, तो इसलिए जिंदगी से अच्छा मरना ही अच्छा है। अब फिर रानी जो है तो वहां से फिर आगे चलने लगी। तो एक 6 महीने का रास्ता था और एक 3 दिन का। तब रानी ने सोचा कि 3 दिन वाले रास्ते पर चलते हैं तो 3 दिन वाले रास्ते पर चलने लगी। तो शिप्रा नाम की नदी आती है। रानी ने सोचा कि इसके अंदर अगर मैं डूब जाऊंगी तो मर जाऊंगी मैं। तो जैसे ही शिप्रा नदी के अंदर वो कूदी, वैसे पूरा पानी सूख गया वो। अब उसने फिर विचार किया, फिर आगे चलने की सोची उसने, तो पर्वत मिला। उसने सोचा कि इससे ऊपर से कूद जाऊंगी तो मर जाऊंगी मैं, अच्छा है। जैसे कूदने लगी वो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। फिर वह वहां से फिर आगे की तरफ चल पड़ती है। तो वहां पर उसे एक जंगली शेर मिल गया। शेर को सोचा कि इसको छेड़ूंगी तो ये मुझे खा जाएगा। जैसे उसको हाथ लगाया तो वो पत्थर का बन गया। फिर आगे चली तो अजगर मिल गया। उसे सोचा कि इसको अगर मैं जरूर छेड़ूंगी तो ये मुझे जरूर निकल जाएगा, फिर यहाँ मर जाऊंगी मैं, तो अच्छा है। जैसे उसको हाथ लगाया अजगर को, वैसे वो रस्सी बन गया महाराज। इसी प्रकार अब वो फिर सोच कर आगे फिर चल पड़ी। तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आया, वहां पर वो बैठ गई और वहां बैठकर महादेव जी का ओम नमः शिवाय ऐसा जप वो करने लग गई। वहां पर जो कि मंदिर था छोटा सा, उस मंदिर का जो पुजारी था वह गांव में गया था पूजा पाठ करवाने। कार्तिक शुद्ध चतुर्थी थी उस दिन। जैसे आते समय उसको रास्ते में कुत्ता ने काट खाया। कुत्ते ने काटा तो साधु ने जो है तो फिर बोला, अरे मंदिर में कौन डाकनी आ गई है, कौन पापी आ गई है यहाँ पर, जो मुझे भी कुत्ते ने काट खाया। तो वो बोली राजकुमारी की बाबा मैं डाकनी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, लेकिन परंतु यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओगे तो मैं आपको सारा हाल बता दूंगी। तो फिर साधु ने उसको धर्म की बेटी बनाया और उनसे जो है तो ये बात पूछी। तब राजकुमारी ने सारी घटना A to Z सारी बात कहानी कथा उसको बता दी, सुना दी उसको। तब उन्होंने साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उजरण है, सो राजा को अधिक नहीं गरीब को कम नहीं। फिर उसको दिमाग में याद आई, अरे राजा ने मेरे से कहा था कि 1.25 सेर का आटा चूरमा बनाकर प्रसाद भेजना, लेकिन मैंने भेज दिया गाड़ी भर के ना। तो इसी के कारण मुझे जो है तो ये सब दुख तकलीफें प्राप्त हो रही है। अब कुछ दिन के बाद में सावन सुदी आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री लाया, वो इकट्ठा करी उसने, और सावन के पहले सोमवार के दिन निशुद्ध करवाया और महादेव जी की पूजा पाठ करी। कार्तिक सुदी चौथ का उजरण किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। उसके 4 भाग करते हुए पहले बताई गई विधि के अनुसार साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा, मिट्टी बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना यदि आप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए हो तो इसको जिंदा कर दो। महाराज वह जैसे ओम नमः शिवाय का जल का छींटा उनको दिया तो वो ऊंट, हाथी, घोड़ा सब जो है तो जिंदे हो गए। अब यह साधु से बात करती है और कहते हैं कि महाराज जी जो रास्ते में जो मुझसे जो पाप होगा उसका क्या? तो बोले कि बेटा अगर तू ओम नमः शिवाय जप का वहां पर भी करेगी और छींटे मारेगी पानी का तो अवश्य वो भी जीवित हो जाएंगे। तब वह रानी जल लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती हुई वापस परिक्रमा देकर वहां से चल पड़ी महाराज। अब रास्ते में गई तो जो उसको अजगर जो मिला था, उस अजगर को वहां पर उसने छींटे मारे, ओम नमः शिवाय बोला तो वो रस्सी का वापस अजगर 4 गुना शरीर वाला बन गया और वह जंगल की तरफ भाग गया। फिर रानी वहां से आगे चल पड़ी और आगे जब गई तो जो शेर जो उसके जो पत्ते का बन गया था, उस शेर को उसने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए और वह पानी का छींटा जैसे दिया, वह शेर भी 4 गुना ज्यादा शरीर वाला हो गया और गरजता भागता हुआ जंगल के अंदर भाग गया। उसके पश्चात फिर आगे चल पड़ी तो आगे जब गई तो वह जो पर्वत जो था, पर्वत पर भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल के छींटे वहां पर मारे तो वह पर्वत भी 4 गुना ज्यादा अधिक होकर खड़ा हो गया। उसके पश्चात जो नदी थी वहां पर भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती है और वो शिप्रा नदी के वहां पर हाथ जोड़कर मंत्र बोलती है, जप करती है और थोड़ा सा पानी वहां पर डालती है तो वह जो नदी है वह भी 4 गुना अधिक
बहने लग गई महाराज। फिर आगे चलती है, तो आगे चलने पर जब वह माली के बाग में जाती है, वहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलती है, जप करती है और जल के छींटा मारा, तो वहां पर अंधापन उस माली का खत्म हो गया। नगर का इधर जो सेठ है, यह भी, इसकी हुंडिया भी चलने लगी और आंख से दिखाई देने लग गया। लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहता है कि आपके पधारने से मेरे यहाँ पर लक्ष्मी की बरसात हुई है, बारिश हुई है, इसलिए अब मैं सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाता हूं कि मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए आना, और किसी के यहाँ पर चूल्हे में धुआं नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार सारे गांवों को लोग भोजन करने लगे, वहां पर दरबार मारने लग गए महाराज। कोई भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज देना, ऐसा जो है तो हर आदमी को उन्होंने बोल दिया। सारे शहर में ढूंढने पर कोई नहीं मिला। एक फिर जो है तो बूढ़ियारी डोकरी मिली, तो जिसको जो है तो अंधी बहरी थी और उसके सारे शरीर में कोढ़ थे, उस शरीर जो है तो उस बूढ़िया औरत को वहां बुलाया और उसका फिर उसको कथा सुनाकर उसके जो कोढ़ हैं वो झड़ने लग गए। और बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा भी सुन लेने पर स्वर्ग से विमान आया और डोकरी संदेह पूर्वक बैकुंठ की ओर चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना पूजन भक्ति भाव से करने पर हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर जी की जो नर नारी श्रावण कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा पूर्वक भाव से पूजा करते हैं और सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त होता है, अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर गृहस्थी अपना जन्म सफल कर लेते हैं। तो बंधुओं, इसी प्रकार जो नर और नारी यदि भगवान यही श्री मनसा चतुर्थी का उपवास और उनका पूजन पाठ विधि विधान से करते हैं, कथा को ध्यान से श्रवण करते हैं, तो इसी प्रकार से मनसा देवी उनका हर मनोकामना पूर्ण करती है, उनके सारे पापों नष्ट करती है और उनके हर इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती है। बोलो मनसा वाचा की जय, चतुर्थी माता की जय, शंकर भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्रसाद के अंदर बिलपत्र रख दो, बांटना प्रसाद हो। हाँ कम रख दो ना, हाँ पूरी से सुपारी होगा अंदर। ओम पुंगी फलम दले रुक्तम देवताभ्युतादिकम च, अबीर गुलाल, अबीरंच गुलालंच यतार्थम कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचर च आधार परोधार देवताभ्यो च महादेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, महादेवाय नमः। बिलपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम द्विधायुधम त्रिजनम पापसहारम तु बिलपात्रम शिवार्पणम। नैवेद्य भोग लगे दो। हाँ थोड़ी तो लगती है, मैं थोड़ा सा वहाँ बाहर रख दो ना फूल का। प्रसाद रखो ना यहाँ पे, चढ़े दो। हाँ एक फल चढ़े दो, केला को इतना सीटी दीजो डब्बे का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं तूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। पापा है चीतो तो माना तो मेरे को नहीं मालूम थी वो माना। और थोड़ा बहुत आया। ध्यान से होती है। पंचामृत का भोग लगाओ, पास में रख दो वहाँ पर पंचामृत को, ऊपर पट्टे के ऊपर। हाँ उसके अंदर बिलपत्र रखो। ओम नैवेद्यम नैवेद्यामि आदित्य हृदयं त पुण्यं तु सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यं च मक्षयं परमं शिवं च महादेवाय नमो नमः। फिर पानी डाल दो, घूमेगा न 2 बार। हस्त प्रक्षालयभ्यं च मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि।
चलते हुए अंदर रख दो आरती का। शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन सागे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोवे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शिवजी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोवे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग सोहे, चंदन मृग मृग सोहे, भोले सचधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सन्नकादिक ब्रह्मादिक, सन्नकादिक ब्रह्मादिक भूत्वा देक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्यक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत विवेका। प्रणमाक्षर के मध्य, प्रणमाक्षर के मध्य, ये तीनों रेखा। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरोवर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा, ओ भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगिनी धारा। ओम महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवामी सहितं नमामि, कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवा, हस्तानि धर्माणि प्रथमान्याः सन्नते हनाकं महिमान। सचतन यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसहिने साहिने नमो वयं। वैश्रवणाय कुर्महे सम्यकामान् कामकामाय मह्यं। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।
ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री मनसावाचा भगवान की जय, चतुर्थी माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हर हर नर्मदे हर, मातृ गंगे हर, जटाशंकरे हर। नमः पार्वते पते हर हर महादेव।